नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके जो है इस प्लेटफॉर्म से एक प्रश्नावली, एक चैप्टर पूरा हो चुका है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है जो है बहुपद के नाम से। तो हमने बहुपद की प्रश्नावली को शुरू किया था और इसके पहले वाले वीडियो में बहुपदों के बारे में हमने जानकारी की थी कि बहुपद किसको कहते हैं और किसको बहुपद नहीं कहते हैं। मतलब बहुपदों की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे और कौन से बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो उसके कुछ हमने क्राइटेरिया बताया था कि कौन से आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। फिर हम बात की थी हमने बहुपदों के प्रकार की, कि बहुपदों के प्रकार क्या है। तो उसमें कल मतलब इसके आगे वाले वीडियो में हमने एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, बहुपदीय, ऐसे बहुपदों के प्रकार देखे। और उसके बाद बहुपद जो है खाली पदों के नाम से नहीं है, बहुपद की घात के नाम से भी उसके नाम होते हैं। जैसे रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद या चतुर्थ घाती बहुपद, जिसको हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि भाई बहुपद जो है उसके प्रकार जो है दो भागों में बांटे गए। एक तो पदों की संख्या के आधार पर और एक पद की घात के आधार पर। क्या पद की जो घात आएगी उस घात के अनुसार भी पदों के प्रकार होते हैं और पदों की संख्या से भी उनके प्रकार बनते हैं। तो बहुपदों के जो प्रकार है वो दो तरह से ज्ञात किए जाते हैं। एक तो पदों की संख्या, को उसमें कुल कितने पद दिए गए हैं, मतलब प्लस माइनस की जोड़ के साथ साथ कुल कितने, जैसे प्लस माइनस की जोड़ के कितने चिन्ह आए हुए हैं, तो उनके अनुसार हम पदों की संख्या निकालते हैं कि उसमें कितने सदस्य है। और दूसरा कि जो चर राशि दे रखी है उस चर राशि के ऊपर घात क्या लगी हुई है, उस घात के अनुसार भी बहुपदों के प्रकार बनते हैं। तो चर राशि की घात को भी हमें ध्यान में रखना है कि उसकी घात क्या है और उसमें कितने सदस्य हैं जिसको हम पदों के नाम से जानते हैं। तो इसको बहुपद के प्रकार में उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार होगा वो चर राशि की घातों के आधार पर, चर राशि की घात के अनुसार। तो यहां पर पदों की संख्या के अनुसार मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। जैसे उदाहरण हमने लिया, यहां पर कुछ बहुपदों का उदाहरण लिया कि पदों की संख्या जो है उसके आधार पर और घात के आधार पर भी हम कुछ प्रश्न लेंगे, उदाहरण लेंगे। तो पदों की संख्या के आधार पर जैसे मैंने लिख दिया px, आप किसी भी बहुपद को प्रकट करने के लिए px लिख सकते हो, qx लिख सकते हो, rx लिख सकते हो, gx लिख सकते हो, sx लिख सकते हो, pt लिख सकते हो, py लिख सकते हो। ये जो लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद दिया हुआ है जिसका मैंने नाम p दिया है उसमें जितने भी चर है वो चर x के रूप में होंगे। क्यों एक बहुपद है जिसमें सारे जो चर राशि है वो वेरिएबल जिसमें है केवल एक चर राशि है वो x। r एक बहुपद है, उसके जितने भी पद है उसमें जो चर राशि है वो केवल एक चर राशि है और वो है x। x या बहुपद जो है वो t चर में है, किसमें है, t चर में है। और यहां पर मतलब उसमें चर लिखूंगा तो कैसा आ जाएगा, t प्लस 4t प्लस 7t। तो ये सारे के सारे किस में आ गए, t में आ गए। तो जितने भी वेरिएबल्स है वो किस में है, t में है। यहां पर जितने भी वेरिएबल होंगे तो x प्लस 2x माइनस एक्स, ये सारे के सारे किस में, एक्स में आ गए।
यहां पर लिखा y, तो 4y² प्लस 4y प्लस 4, तो ये सारे के सारे किस में आ गए, y में आ गए। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा कि अगर मेरे पास कोई बहुपद दे रखा है तो उस बहुपद में जो है कितने चर है, और इस बात को अपन कल कर पता आगे के वीडियोस में देख चुके हैं कि चर के अनुसार भी बहुपद जो है, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद और तीन चर वाले बहुपद। तो यहां पर केवल एक ही चर आ रहा है। चर के अनुसार भी पदों के बहुपदों के प्रकार होते हैं कि उसमें कितने चर है, एक चर वाला है कि दो चर वाला है कि तीन चर वाला है। एक चर का मतलब हो गया उसमें एक ही वेरिएबल होगा। तो जैसे यहां देख रहे हो सभी t में आ रहा है, या सभी x में आ रहा है, या सभी y में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर u² माइनस u, तो ये u पद जो है बहुपद किस में हो गया है, u के पदों में हो गया। तो सारे के सारे क्या हो गए, एक चर वाले बहुपद हो गए। अब अगर यहां पर मैं t की जगह s कर देता हूं कि एक t की जगह यहां 7s कर दिया मैंने, तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया, एक t है और एक s है। यहां पर x की जगह मैं उठा करके y कर देता हूं तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। यहां पर अगर मैं उठा करके z कर देता हूं तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया, और यहां पर u² की जगह v² प्लस w² कर देता हूं तो ये तीन चरों वाला बहुपद हो गया। u अलग है, v अलग है और w अलग है। तो ये तीन चर वाले बहुपद हो गए। तो उसका प्रकार भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर चर के प्रकार पूछते हैं तो उसमें अलग अलग चर होंगे, x भी हो सकता है। जैसे आपके तीन चर वाला बहुपद लिखते हैं तो x प्लस y प्लस z, ये तीन चर वाला बहुपद हो गया। कितने चर वाला, क्योंकि यहां पर x भी है, y भी है और z भी है। तो ये अलग अलग चर वाले बहुपद हो गए। तो अब यहां पर बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, और बहुपद में कितने चर हैं वो भी चीज मैंने बता दी। तो अब यहां पर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, तो अब यहां पर बहुपद जो है मैंने आपको बता दिया कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन मोस्ट ऑफ कॉमन जो वर्ड काम लेते हैं वो px लेते हैं। अगर उदाहरण px बराबर 4x लिखा हुआ है तो ये एक पदीय बहुपद है, एक पदीय, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद आएगा 4x। अगर मैं ये लिखता हूं px बराबर 5x माइनस x, ये भी एक पदीय है। अब आप कहोगे सर ये एक पद कैसे हुआ, इसमें तो दो आए। तो आपके चर क्या है, चर तो एक ही है ना। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x माइनस x क्या हो गया, ये हो गया 4x। तो क्या आया, एक ही पद आया। अब अगर मैं और उदाहरण लेता हूं इसमें px बराबर py बराबर ले लिया 7y प्लस 3y माइनस 5y। अब मैं पूछता हूं इसमें कितने चरों वाला बहुपद है ये, या कितने पदों वाला बहुपद है। तो कितने पदों वाला हुआ, तो यहां पर सारे क्या है, y y y, सारे एक जैसे समान है। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10y माइनस 5y, 10 में से 5 गए तो कितने आ गए, 5y। मतलब ये भी इसमें पद 3 दिख रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों कैसे सजाती है। तो इसको सरल करके मेरे पास उत्तर क्या है, केवल 5y। तो ये भी क्या हो गया, एक पदीय। क्या हो गया, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद हो गया। तो ये बहुपद की श्रेणी कैटेगरीज बन गई। अब दो पदीय होगा तो दो पदीय बहुपद को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, उदाहरण। ये तो सारे एक पदीय हो गए थे और हमने उसको समझ लिया। अब दो पदीय की बात करते हैं कि अगर किसी में दो पद है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, एक ये है दूसरा ये, तो ये कैसा हो गया, दो पदीय। दो पदीय क्योंकि इसमें सदस्य की संख्या कितनी होगी, 1 और 2, और दोनों अलग अलग है। इसी तरह px को मैंने लिखा 4x प्लस 7, ये भी दो पदीय हो गया। आगे लिख दिया py बराबर
वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो ये वाई स्क्वायर है और ये वाई है। पद तो दो हो गए लेकिन चर एक ही है, ये ध्यान करना, चर एक ही है। एक यहां पर भी एक चर है, यहां पर भी एक चर है, यहां पर भी एक चर है, लेकिन पदों की संख्या दो है। पदों की संख्या, क्योंकि ये दोनों पद अलग अलग है, ये दोनों पद अलग है। वाई स्क्वायर अलग है, वाई अलग है, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान अलग होगा वाई का, ये सहजातीय नहीं है। क्योंकि जब आप वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखते हैं तो इसको आप वाई स्क्वायर प्लस वाई को 3 वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, या इसको 2 वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, या इसको 2 वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि वाई और वाई स्क्वायर जुड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि एक जैसे नहीं है, और एक जैसे नहीं इसका मतलब ये दो पदीय वाला बहुपद हो गया। तो ये चीज भी अपने क्लियर हो गई। अब यदि मैं टी में लिखता हूं कि कोई बहुपद लिखता हूं, यहां पर पी टी कर दिया मैंने, तो ये हो गया 10t माइनस टी स्क्वायर, ये भी दो पदीय हो गया, एक टी है एक टी स्क्वायर। तो ये हो गए मेरे दो पदीय बहुपद। ठीक है, समझ में आया भाई दो पद कैसे देखेंगे। अब अपन यहां पर देखते हैं तीन पदीय उदाहरण, तीन पदों वाले बहुपद, तीन पद वाले, जैसे पी एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तीन पदों वाला बहुपद हो गया। कि ये पद अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें कुल कितने हो गए? तीन पद, तीन पदीय वाला बहुपद, तीन पदों वाला बहुपद। ऐसे अगर मैं लिखता हूं पी टी, टी के फॉर्मेट में पी टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, तो यहां पर क्या हो गया? टी के पदों में तीन पदों वाला बहुपद हो गया, यहां पर तीन। अगर मैं लिखता हूं पी यू, तो यहां पर आ जाएगा 5u स्क्वायर प्लस 10u प्लस 12, तो यहां पर ये तीन पद वाला बहुपद हो गया कि एक ये पद हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तो ये अपने समझ में आ गया पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। सीधा सीधा सा आप पदों की गिनती करेंगे और उसमें कोई भी सजातीय पद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर मैं u केवल u ही लेता हूँ तो 5u और 10u मिलकर के 15u हो गया, तो ये दो पद वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? u स्क्वायर, तो ये तीन पदों वाला, तीन पदों वाला बहुपद, तो ये तीन पदीय बहुपद हो गया। अब यहां पर चर राशि की घात के अनुसार की बात करते हैं, तो यहां पर ये सारे किसकी कैटेगरी थी? ये सब कैटेगरी थी पदों की संख्या के अनुसार, और तीन से ज्यादा आएंगे तो उसमें चतुर्थ पदीय, पांच पदीय, 6 पदीय अपन लिख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है पदों की संख्या 100 भी हो, 150 भी हो, 200 भी हो, लेकिन इतने लंबे लंबे बहुपद लिखते नहीं है। मैक्सिमम जो होते हैं 3 पद, 4 पद, हद हो गई 5 पदों की, इससे ज्यादा देते नहीं। और उससे भी अगर आगे ही बढ़ गए तो 6 पदों से अधिक नहीं मिलता है। तो यहाँ पदों की संख्या के आधार पर हो गया। अब अपन दूसरी जो बात करते हैं, अभी तक हमने इस ए पार्ट को समझा पदों की संख्या, अब अपन समझते हैं ये बी पार्ट, चर राशि की घात के अनुसार। कि घात के अनुसार जो पद होते हैं वो क्या होते हैं। अब घात के अनुसार जो पद होते हैं, अब इसमें जो है घात की जब बात करते हैं, तो घात की जब बात करते हैं तो उसमें जो बहुपद आते हैं उसमें सबसे पहले बहुपद की जो बात करते हैं, अगर कोई भी बहुपद में खाली संख्याएं आ जाए, जैसे ये आ गया पी एक्स बराबर 2, एक्स की घात 0, और x की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया? केवल 2 हो गया। तो इस प्रकार के जो बहुपद है जिसमें चर राशि की घात क्या है? 0, चर राशि की घात, चर राशि की घात 0, उसे
कैसा बहुपद कहते हैं? उसे अचर बहुपद कहते हैं। कैसा कहते हैं? उसे अचर बहुपद। अचर बहुपद, क्योंकि इसमें चर राशि है ही नहीं। जब चर राशि नहीं है तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या हो गए? 2 कॉमा, ये कॉमा लगाए मतलब खत्म हो गया। 5 -7 3 -2, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं 1 2 3 4 5, ये 5 उदाहरण किसके हो गए? ये हो गए अचर बहुपद के, क्योंकि इसमें चर राशि है ही नहीं। और अगर यहां पर भी ये सारे के सारे अगर शून्य हो जाते हैं, कि पहले तो हमने चर राशि की घात को 0 किया, अब चर राशि की घात भी 0 है और अचर राशि की घात भी 0 है, कि दोनों की घातें 0 0 आ गई, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। कि मतलब px किसके बराबर हो गया? px बराबर हो गया किसके? 0 के बराबर। कि उसमें जो भी पद है वो सारे क्या हो गए? वो 0 हो गए। तो ऐसे बहुपदों को हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मेरे शून्य बहुपद हो गए, कि जिसमें चर राशि की घात भी 0 और अचर राशि की घात भी 0। मतलब क्या हो गया? px बराबर 2 की घात 0 और x की घात 0, और 2 की घात 0 का मान 1 और इसका मान भी 1। लेकिन यहाँ पर फिर भी 1 आ रहा है, तो ये अचर पद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो है आपका कोफिशिएंट, जिसको गुणांक कहते हैं, ये गुणांक ही 0 हो गया। 0 x की घात 0, तो ये हो जाएगा आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो ये बहुपद की श्रेणी हो गई, कि इस बहुपद की श्रेणी में शून्य बहुपद आ गया। तो शून्य बहुपद क्या होगा? कि जिसमें पद जो होगा वो केवल और केवल 0 होगा। और 0 बहुपद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी हम केवल 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस शून्य बहुपद की उपयोगिता के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है जब 11th 12th में जाते हैं तो शून्य बहुपद जो रिलेशन फंक्शन जो हम करते हैं, संबंध और फलन, उस संबंध और फलन में शून्य बहुपदों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। संबंध और फलन जो एक एलजेब्रा का टॉपिक है, उस एलजेब्रा के टॉपिक में 0 पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और उसका बहुत सारा उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को इस उपयोग को नहीं समझना है। चलिए, तो ये तो हो गए आपके 2 इनिशियल स्टेज पे बहुपद। अब घात की जब बात ही चल रही है तो अपन सारी घातों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर मैं बहुपद लिखता हूँ कोई जिसमें घात 1 हो, कैसे? px मैंने लिख दिया 4x + 3, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 1। घात क्या है? घात हो गई 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई? घात कहो चाहे डिग्री कहो, इसको घात भी कहते हैं और इसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री 1। कि अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा? रेखीय बहुपद हो जाएगा। अभी आपको इतना ही समझना है कि रेखीय बहुपद क्या है। कि ऐसा बहुपद, जैसे मैंने लिख दिया py, तो py हो गया मेरे 7x - 8, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया? रेखीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात क्या बनी हुई है? 1 बनी हुई है। और जैसे हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, वैसे ही घात 1 भी कभी लिखते नहीं हैं। इसलिए अगर x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है या z लिखा हुआ है, कोई भी चर राशि लिखी है और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है कि उसकी घात 1 है। और जिसकी भी घात 1 होगी वो सारे बहुपद कैसे होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। उन सबको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ 1 इन एनी पॉलिनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स आर नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। के उन सबको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करते हैं, अगर घात 2 बन जाए तो क्या होगा?
कि अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं कि px की जगह मैं क्या कर देता हूं, x² प्लस 5x प्लस 6 कर दिया, तो अब ये जो बहुपद होगा इसमें जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात क्या है, इसकी डिग्री, घात कह दो या डिग्री कह दो, तो वो डिग्री क्या है 2, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, द्विघातीय बहुपद, कि इसका नाम हो गया 2 घातीय। अब इसके और अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे पी वाई लिख दिया मैंने, y² प्लस y प्लस 6, ये हो गया मेरे पास द्विघातीय बहुपद का एक और एग्जाम्पल। यदि मैं लिख देता हूं t, तो t² माइनस 5t प्लस 6, ये हो गया मेरे पास द्विघातीय बहुपद t में, कि यहां पर चर राशि क्या आ रही है t, तो t के पदों में द्विघातीय बहुपद हो गया। अब अपन बात करते हैं, अगर घात में और बदल देता हूं कि घात जो है पहले 1 रखी फिर 2 रखी अब 3 रखते हैं तो क्या, बिल्कुल अब आपके दिमाग में आ गया कि सर क्या करने वाला आगे, कि सर आगे लिखने वाले हैं px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो ये कैसा बहुपद हो गया कि इसकी उच्चतम घात क्या है, इसकी घात जो आ रही है या इसकी डिग्री जो आ रही है, घात भी कह सकते हो डिग्री भी कह सकते हो, डिग्री क्या आ रही है 3, तो इसका नाम क्या हो गया, इसलिए ये हो गया त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है परंतु उसमें वेरिएबल क्या है, 1 वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है ये x, के चर राशि क्या आ गई, x आ गई, तो यहां पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये कैटेगरी हो गई। और इसके बाद जो बचता है मेरे पास वो है बाई क्वाड्रेटिक, जिसको आप क्या कहते हो, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक का भी बाई, बाई का मतलब 2, ये लैटिन वर्ड है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 घात लग गई जिसके, स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो यहां पर अगर हम लेते हैं px बराबर x की घात 4 प्लस 3x³ माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 6, पॉलिनोमियल तो है ही है, कुल 1 2 3 4 5 पद हो गए, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो इसको चतुर्थ घाती या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। चतुर्थ घाती, सबसे पहले तो ये हो जाएगा कैसा, इसमें घात कितनी आ गई, घात या डिग्री, घात या डिग्री जो भी बन रही है वो क्या हो रही 4, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती, चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हो या चतुर्थ घाती बहुपद कह सकते हो। तो इस प्रकार हमने आज जो है बहुपदों के प्रकार की बात करी है। अब हम जो है इसकी प्रश्नावली के प्रश्न लेंगे और ये जो सारी चीज हमने समझी है इस चीज़ों का उपयोग करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन जो हमने इसकी भूमिका पढ़ी
उस भूमिका में सारी चीज़ें आ गई, बहुपद के बारे में, उसके पदों के बारे में, उसके घात के बारे में, चरों के बारे में, कांस्टेंट, जीरो, सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे और प्रश्नावलियों के प्रश्न सरल करेंगे इस जानकारी के आधार पर। तो आज जो है हमने सारे प्रकार समझे, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।